गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग JCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 7 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। जल अनमोल संसाधन, वाटर अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों, जल, पानी सभी जानते हैं इसे। बच्चों, जल ईश्वर का एक अनमोल वरदान है प्राणियों को। बच्चों, जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। जल क्यों आवश्यक है? बच्चों, आप जानते हैं हम अपने दैनिक जीवन में जो डे टू डे लाइफ में हम अपने सारे कार्यों को करते हैं, क्रियाकलापों को करते हैं, वह बिना जल के संभव नहीं है। जल का उपयोग जैसा कि भोजन बनाने में होता है, साफ सफाई में, शौचालय में, कृषि कार्य में एवं औद्योगिक क्षेत्र में। हमारे दिन की शुरुआत जल से और सारे कार्य जल से ही होते हैं। बच्चों, भोजन के बिना प्राणी जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना एक दिन भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है वह अंतरिक्ष से देखने पर बिल्कुल नीली दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? आइए बताती हूँ। पृथ्वी का 3/4 भाग जल है और इसीलिए अंतरिक्ष से देखे जाने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। बच्चों, जल बहुत ही अनमोल संसाधन है। जल की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च विश्व जल दिवस, आप आए दिन समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में देखते और पढ़ते होंगे। जल ही जीवन है, जल अनमोल है, जल अनमोल संसाधन है, इसे बचाइए, इसे संरक्षित करके रखना होगा। ऐसी बहुत सारी लाइन्स आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में। बच्चों, जल बहुत ही अनमोल है, लेकिन जल बहुत ही वेस्ट हो जाता है। बच्चों, जल की इसी महत्ता को दिखाने के लिए हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल है तो फिर जल का संरक्षण क्यों? जब हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में जल है तो फिर जल का संरक्षण क्यों? हमें तो जल आसानी से आपूर्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है बच्चों। पृथ्वी में जितनी भी जल मौजूद है उसमें जल की उपलब्धता हमारे पास सीमित मात्रा में है। बच्चों, जल की उपलब्धता तो है हमारे पास, पर वह जल हमारे उपयोग के लायक नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 97% जल समुद्र में है, जो बहुत खारा है, उसे हम उपयोग नहीं कर सकते। 2% जल बर्फ़ के रूप में हिमगिरी पे मौजूद है और केवल 1% जो 1% वाटर है, 1% जल ही हमारे यूज़ के लायक है, जिसे हम मीठा पानी कहते हैं, पीने योग्य पानी कहते हैं। बच्चों, इसीलिए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। आइए अब जल के अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। जल किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है? बच्चों, प्रकृति में जल 3 अवस्था में पाई जाती है, जिसे हम ठोस, द्रव एवं गैस कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर जल की जो सबसे सामान्य अवस्था है वह लिक्विड है, द्रव है, जो नदी, तालाब, नल, कुआं में हम देख सकते हैं। बच्चों, प्रकृति में जल ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल का जो आवागमन है, जल का आवागमन वायुमंडल और फिर वायुमंडल से पुनः पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर एक चक्र के रूप में होता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो जल को पृथ्वी पर बनाए रखती है। पृथ्वी पर जल की कमी नहीं होती है। आइए इस जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं।
जल चक्र। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण जल चक्र के दौरान होता है। बच्चों, यही जल चक्र है जिसमें हम जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण देख सकते हैं। जल इसी क्रम में ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान जल अपने अवस्थाओं में रूपांतरण करती है। इससे पहले बच्चों, हम यह जानेंगे कि संघनन क्या है, वाष्पीकरण क्या है और वाष्पोत्सर्जन क्या है। बच्चों, संघनन वह प्रक्रिया है जिससे गैस द्रव में कन्वर्ट होता है, जिससे गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह आमतौर पर बादलों के क्रम में होता है, जब वाष्पीकरण के उपरांत बादल बनते हैं संघनित होकर। दूसरा है वाष्पीकरण। बच्चों, द्रव अवस्था का वाष्प में बदलना, किसी भी पदार्थ का अपने द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चले जाना, इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और तीसरा है वाष्पोत्सर्जन। बच्चों, पौधे भी अपने अनावश्यक जल को छोड़ते हैं और उसकी इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे यह प्रक्रिया अपने एरियल पार्ट्स, जो तना, पत्तियां, फूल हैं, उनके द्वारा करते हैं। यह वह अनावश्यक जल है जिसे पौधे रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे तालाब, नदी, कुआं, चापाकल। बच्चों, जल वाष्पीकरण के दौरान वाष्प में परिवर्तन होकर चला जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में यही वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं और फिर बादल ओला या वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। बच्चों, जल कभी बर्फ के रूप में, जिसे हम ओला कहते हैं, या फिर जो जल की नॉर्मल अवस्था है, लिक्विड फॉर्म, द्रव अवस्था में पृथ्वी पर पुनः चली आती है। जल का वायुमंडल में जाना और वायुमंडल से पुनः जल का पृथ्वी पर आना, हम इसी चक्र को जल चक्र या फिर वाटर साइकिल कहते हैं। बच्चों, वाटर साइकिल में ये तीनों प्रोसेस आप देख सकते हैं, संघनन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ये तीनों प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल के रेगुलर सर्कुलेशन में। वाटर साइकिल के सफल संचालन में इन तीनों प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण रोल है। बच्चों, वाटर साइकिल ही वह प्रोसेस है, जल चक्र ही वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जल की मात्रा को बनाए रखती है, जल की कमी नहीं होती है। इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल के स्रोत, जल के उपयोग और जल का संरक्षण कैसे करते हैं। बच्चों, जल ही जीवन है, जल अनमोल है, जल का संरक्षण अति आवश्यक है। इसे हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।